नमस्कार। तो ये वीडियो मिक्स है दो तीन चीज़ों का, लेकिन जो उसका शीर्षक है, वो जो टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स इन लाइफ, या कहना चाहिए कि गणित की उपयोगिता पूरे जीवन के लिए। और देखिए, मैं खैर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि आपको मैथ्स क्यों चाहिए या कैलकुलस पढ़ने का क्या फ़ायदा है, तो प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो खासकर इंडियन कल्चर में पता नहीं क्या है, टीचर्स का अभाव है प्राइमरी लेवल पे या क्या है, कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स का फोबिया डेवलप कर लेते हैं अर्ली एज में ही, और 6, 7, 8 तक आते आते ही मैथ्स उनको ऐसे लगता है बस एक बार 10th पार हो जाए तो मैथ्स छोड़ देंगे। तो पीसीबी मुझे समझ में आता है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें लगता है कि मैथ्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है तो हम उतना लोड क्यों लें अपने ऊपर। बट कॉमर्स के मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है मैथ्स के बदले फिजिकल एजुकेशन लेते हुए आजकल एज अ 5th सब्जेक्ट। और ह्यूमैनिटीज़ में तो इंडिया में मोस्टली स्कूल्स में ऑफर ही नहीं होता, तो बच्चे चाहे भी तो नहीं पढ़ सकते। और शायद ह्यूमैनिटी लेता ही वही है जिसको अकाउंट से या मैथ्स से डर लगता है। तो खैर बीइंग अ करियर काउंसलर, हम तो हमेशा बात करते हैं कि आपको करियर चुनना चाहिए बच्चे के इनहेरेंट इंटरेस्ट के हिसाब से। बट इस वीडियो में मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट जो भी हो, चाहे आपका हार्ड कोर लॉयर बनने में इंटरेस्ट हो, चाहे आपका हार्ड कोर साइकोलॉजिस्ट बनने में इंटरेस्ट हो, ऑफ कोर्स इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात तो छोड़ दें, सभी में मैथ्स चाहिए। यस। तो देखिए, जब आप डेवलप्ड वर्ल्ड में पढ़ने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर आते हैं, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिया में तो सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि जनरली मैथ्स इज़ नॉट अ डेटरेंट। मतलब अनलेस अनटिल आपको भी इंजीनियरिंग करनी है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हो, और आपने 12th में मैथ्स नहीं लिया था, आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में MBA कर सकते हो, और जितने भी इंडिया के नॉर्मल करियर्स हैं आप परस्यू कर सकते हो। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अब जब 12th के बाद वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं साइकोलॉजी ऑनर्स करने, अब साइकोलॉजी तो एक बहुत ही टिपिकल ह्यूमैनिटीज़ कोर्स माना जाता है इंडिया के हिसाब से, राइट, कि साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन टॉकिंग। तो उसमें मैथ्स का क्या रोल है? या इंडिया में आप देखते हो बहुत इवन आर्ट्स के बच्चे भी BBA में एडमिशन ले लेते हैं, BMS में एडमिशन ले लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट पास करके, जिसमें कहा जाता है कि 8th लेवल तक की मैथ्स पूछी जाती है या मैक्सिमम 9th-10th लेवल की। लेकिन जब वही आप टॉप तो छोड़िए, अगर एवरेज कॉलेजेस में भी आप बाहर जाते हैं, चाहे आप BBA कोर्स करने चाहें या साइकोलॉजी ऑनर्स करने चाहें, जो बहुत हॉट चल रहे हैं, इसलिए मैं 2 का जिक्र कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स बाकी भी मोस्टली कोर्स हो गए, चाहे वो स्पोर्ट्स साइंस है, हर एक में फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ मैथ्स को मांगती हैं। तो आप ये समझिए कि मैथ्स का कितना रोल है, और उसका कारण भी है। देखिए, जो मैं कहता हूँ, जो व्हेन आई टॉक टू पीपल की मैथ्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज आई लव मैथ्स, एंड व्हेन आई से मैथ्स इट इज़ नॉट अबाउट द एकेडमिक साइड ऑफ मैथ्स। आई लव मैथ्स क्योंकि अगर आप जीवन में मैथ्स को ढालेंगे तो आपको पता चलेगा कि डे टू डे एक्शंस में, डे टू डे कामों में मैथ्स का क्या उपयोग होता है। आप वॉक भी कर रहे हैं किसी पार्क में तो आपको मालूम है कि आप सर्कमफ्रेंस पे चल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, और डायमीटर में चल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, और रेडियस की कितनी वैल्यू होती है। तो कोई दोस्त बोलते हैं कि और छोटा चक्कर काटते हैं जिसकी रेडियस हाफ है, तो आपको पता चलता है कि आपका पेरीमीटर कितना छोटा हो गया, या आप एरिया। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। मैंने बोला कि अगर मैथ्स आप अपने दिल में लेके रखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इस रूम में अगर पेंट कराना है तो एक रफ़ आइडिया आप लगा लेते हो कि इतने स्क्वायर फीट की वॉल्स है तो इतना खर्चा होगा, बिकॉज दुनिया में मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हो पर स्क्वायर फीट पे होता है, राइट। आप घर लेने जाते हो वो भी पर स्क्वायर फीट पे बेचा जाता है। आप पेंट करा रहे हो, फ्लोरिंग करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो अगर आपको वो एरिया, अब हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो बाकी डेवलप्ड है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि मैथ्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। इसलिए वो कहते हैं कि आपको हार्ड कोर ह्यूमैनिटी कोर्स भी करना है, विच इज़ साइकोलॉजी ऑनर्स, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रोग्राम्स, उसमें 12th की मैथ्स देखी जाती है, वो भी 60 मार्क्स एंड अबव। तो कई बार एक कैडेट आया कि ओवरऑल 75% मार्क्स थे, बट मैथ्स में खाली 52 थे। तो बहुत अच्छी ऑप्शंस वो लड़की अप्लाई नहीं कर पाई। और सिमिलरली गर्ल वो जा रही है मतलब साइकोलॉजी करने बाहर, जो भी UK की टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी, सब साइकोलॉजी मैथ्स मांगती है क्लास 12th में, तो शी वॉज नॉट एबल टू इवन अप्लाई। बाकी सब ठीक था। मतलब 12th में आई कैन टेल यू कि उस बच्चे के 91% मार्क्स हैं अभी जो 2020 में क्लास 12th के रिज़ल्ट आए, लेकिन मैथ्स नहीं लिया था क्योंकि 2 साल पहले किसी ने नहीं बताया था, तो आपने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, 92% मार्क्स भी आए हैं। ऑफ कोर्स शी इज़ स्टिल गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी, लेकिन वो जो बोला जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी कि वो सब मैथ्स मांगती है।
तो छोटे से वीडियो से बस मैं यही कहना चाहता था कि जो आप इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देख लीजिए, ठीक है, वही कहते हैं कैट के लिए, कैट में 11-12 की मैथ्स नहीं आती, 10 तक की आती है। लेकिन देखिए, जब आपने अपने ज़माने में 11-12 में भी मैथ्स पढ़ी होगी ना, तो मैं वही कहा कि इट्स अबाउट, मैं कहना है चाह रहा हूँ कि 12 तक तो आपको मैथ्स वैसे ही पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की पढ़ाई के लिए काफ़ी सारे करियर्स में हर जगह मैथ्स से रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है। ऑफ कोर्स द जूरी इज़ आउट कि 10 तक का आता है या 12 तक का आता है, तो द डिफरेंस इज़ एनीवे 10th एंड 12th। लेकिन अब हो सके तो 2 साल और पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि अपने अंदर ना वो मैथ्स का फोबिया मत आने दीजिए। तो हमने 12th तक भी मैथ्स पढ़ा तो ये नहीं होना चाहिए मैथ्स से पीछा छूटा। बट हम टेंडेंसी जब हम 11-12 में पढ़ भी रहे हैं और अब ये सोच के पढ़ रहे हो कि बस पीछा छुड़ाना है, तो शायद यू आर नॉट अंडर द गाइडेंस ऑफ द राइट टीचर्स। क्योंकि जो अच्छे टीचर होंगे वो मैथ्स में आपका इंटरेस्ट आराम से डेवलप कर पाएंगे। इट्स अ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सुबह शाम सॉल्व कर रहे हो, आप मेंसुरेशन करते हो, ज्योमेट्री करते हो, यू कैन सो मच रिलेट, यू कैन कंफर्टेबली रिलेट, राइट। LCF SCF करते हो, मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग इज सो मच रिलेटेड टू डे लाइफ। तो मैथ्स में तो जनरली आई बिलीव कि यू शुड हैव फन स्टडिंग मैथ्स। नहीं है तो शायद आपके टीचर से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपको सही एज में वो मैथ्स के प्रति गाइडेंस नहीं मिला, वरना मैथ्स इज़ ए लवली सब्जेक्ट टू हैव एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होल लाइफ। तो मैथ्स में इंटरेस्ट बना के रखिए, ये मेरी अपील है सबसे। और 12th तक कोशिश कीजिए कि आप मैथ्स पढ़ें। आपके काफ़ी फ्यूचर एवेन्यूज़ खुले रहते हैं अगर आप 12th तक मैथ्स लेते हैं। धन्यवाद।